संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन पर आधुनिक भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी थी और उन्होंने ऐसे संविधान की रचना की जिसकी नजरों में सभी नागरिक एक समान हो, जो धर्मनिरपेक्ष हो और जिस पर देश के सभी नागरिक विश्वास करें। एक तरह से भीमराव अंबेडकर ने आजाद भारत के डीएनए की रचना की थी। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा से ही भारत के फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर के आइडियाज से ही भारत के केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई, जिसे आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना और सोन नदी परियोजना को स्थापित करने में डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। भारत में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस की स्थापना भी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की वजह से ही हुई थी। भारत में पानी और बिजली के ग्रिड सिस्टम की स्थापना में भी डॉक्टर अंबेडकर का अहम योगदान माना जाता है। भारत को एक स्वतंत्र चुनाव आयोग भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन है। ये वो योगदान है जिन्हें आजादी के बाद की तमाम सरकारों ने हमेशा ही अनदेखा किया है। यानी योजनाएं और विचार अंबेडकर के थे, लेकिन उनका श्रेय दूसरे नेताओं ने लूटा। यहां हम आपको भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच चले राजनीतिक शीत युद्ध यानी पॉलिटिकल कोल्ड वॉर के कुछ उदाहरण भी बताना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू की सरकार में प्लानिंग का मंत्रालय चाहते थे, लेकिन नेहरू ने अंबेडकर को सिर्फ कानून मंत्रालय दिया, प्लानिंग मंत्रालय नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर विदेश और रक्षा मामलों की समितियों में सदस्यता चाहते थे, लेकिन नेहरू सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को ऐसी किसी भी समिति का सदस्य नहीं बनाया। डॉक्टर अंबेडकर नेहरू सरकार की विदेश नीति से असहमत थे। डॉक्टर अंबेडकर हिंदुओं में सामाजिक अधिकार और महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने की बात करने वाले हिंदू कोड को समाज सुधार के लिए जरूरी मानते थे, लेकिन नेहरू सरकार ने अंबेडकर के मंत्री रहते हुए हिंदू कोड को स्वीकार नहीं किया। यहां तक कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न सम्मान देने के लिए भी कोई पहल नहीं की गई। उनकी मौत के 34 वर्षों के बाद 1990 में वीपी सिंह सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, जबकि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अब आप समझ गए होंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी तमाम सच्चाइयों को हमसे और आपसे कैसे दूर रखा गया है। इन सच्चाइयों को जानना और समझना आधुनिक भारत के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर को जातियों की सीमा में बांधना और उन्हें सिर्फ दलितों के मसीहा के तौर पर पेश किया जाना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसीलिए आज हम डॉक्टर अंबेडकर के मूल विचारों को आपके लिए डिकोड कर रहे हैं। ये गुलामी से संघर्ष करते भारत की तस्वीर है। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद हम आज आजाद तो हैं, लेकिन देश के कई नागरिक ऐसे हैं जो आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में समान अधिकार, ये सपना पहली बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। अपनी पढ़ाई के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस बात का एहसास हो गया था कि भारत दो तरह की गुलामी में जकड़ा हुआ है। पहली, अंग्रेजों के दमन और अत्याचार की गुलामी, तो दूसरी तरफ जाति और वर्ण व्यवस्था से अपमान और तिरस्कार सहने की गुलामी। और अंबेडकर ने तो अपने स्कूल जीवन में ही ऐसा तिरस्कार सहा था। स्कूल में बाकी दलित बच्चों की तरह अंबेडकर के साथ ये भेदभाव और तिरस्कार सिर्फ स्कूल जीवन तक ही सीमित नहीं रहा। उनका जीवन ऐसी तिरस्कार की घटनाओं से भरा हुआ है। उस दौर में अंग्रेजों से लड़ने के लिए पूरा देश खड़ा था, तो दलित और शोषित लोगों के अधिकारों के लिए अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज के उच्च वर्ग और कांग्रेस से संघर्ष कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि देश की तरक्की के लिए देश के हर वर्ग को समानता का अधिकार मिलना जरूरी है। बचपन में हुए भेदभावों की वजह से अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़ना चाहते थे। उनका मानना था कि हिंदू धर्म को छोड़ना
धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि गुलामी की जंजीरें तोड़ने जैसा है। डॉक्टर अंबेडकर की इस घोषणा के बाद हैदराबाद के निजाम समेत कई मुस्लिम संगठनों ने अंबेडकर को धर्म परिवर्तन के ऑफर दिए, लेकिन बाबा साहब ने हर ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि वो अपने समाज के लोगों को इज्जत से जीने वाला धर्म देना चाहते थे। इसीलिए वो हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। पंद्रह अगस्त 1947 को आजादी का जश्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया। देश की नई सरकार को देश का संविधान बनाने के लिए एक काबिल व्यक्ति की तलाश थी, जिसे कानून की जानकारी के अलावा देश और दुनिया की समझ और समाज की जरूरतों के बारे में पूरी जानकारी हो। और ये तलाश डॉक्टर अंबेडकर पर खत्म हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया, जिन्होंने अपनी बिगड़ती सेहत के बावजूद महज 2 साल के अंदर देश को एक मजबूत संविधान दिया। अंबेडकर ने 1951 में हिंदू कोड बिल तैयार कर संसद में पेश किया, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार की बात कही गई। हिंदू कोड बिल के तहत पिता की संपत्ति में बेटी को समान अधिकार, विवाहित पुरुष को एक से अधिक पत्नी रखने पर प्रतिबंध और महिलाओं को भी तलाक का अधिकार शामिल था। लेकिन रूढ़िवादी हिंदू ताकतों और सरकार के अंदर ही बिल का विरोध करने वालों के सामने हिंदू कोड बिल लागू नहीं हो सका और सरकार में अपना प्रभाव घटने से निराश होकर डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, आज हिंदू कोड बिल की हत्या कर दी गई, ऐसे में मेरा मंत्री बने रहने का अर्थ समझ में नहीं आता। बिल में शादी और तलाक संबंधी विधेयक पर 2 दिन की चर्चा चली, फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पूरे हिंदू कोड बिल को वापस लेने की घोषणा कर दी। मैं हैरान रह गया। मैं